Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तों, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह अवसर दिया श्रीमद् भागवतम पर थोड़ी चर्चा करने का। हम लोग अजामिल कथा सुन रहे हैं और पिछले शनिवार को हम लोगों ने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय के 52वें श्लोक तक चर्चा की थी। आज आगे चर्चा करेंगे। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अजामिल की कथा सुना रहे हैं, जो शुकदेव गोस्वामी जी ने स्वयं अगस्त्य ऋषि से सुनी थी। यही है वैष्णव परंपरा कि हम हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरुगण हैं, उनसे सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उससे दोहराते हैं। यही परंपरा है। तो अजामिल बहुत पापी व्यक्ति था, लेकिन मृत्यु के पश्चात यमदूतों को अजामिल को ले जाने में से मना कर दिया विष्णुदूतों ने। और फिर विष्णुदूतों ने यमदूतों से पूछा कि आप लोग कौन है, बताइए। उन्होंने कहा कि हम तो यमराज जी के सेवक हैं। तब विष्णुदूतों ने प्रश्न किया यमदूतों से कि हमें बताइए धर्म क्या होता है, धर्म की क्या मर्यादा है, धर्म का क्या तत्व है। उस वक्त यमदूतों ने प्रवचन किया और उस प्रवचन का हम अभ्यास कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में कहा है, यह है श्रीमद् भागवतम 6.1.53। यमदूत कह रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। तो इससे पहले यमदूतों ने कहा है कि हमारे ये जो 16 इस शरीर के जो इंद्रिय और अंग है, इनके द्वारा हम कर्म करते रहते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। और क्योंकि प्रायः लोग अध्यात्म के विषय में विचार नहीं करते, वे जैसे इंद्रियों के विषय है, जैसे इंद्रिय कहते हैं, जैसा मन कहता है, ऐसे शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण करते रहते हैं। और इसीलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार बारंबार इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं। और पिछले बार हमने देखा कि यमदूतों ने कहा कि जैसे रेशम का कीड़ा अपने रेशमी जाल में, ककून में फंस जाता है और बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिलता, वही परिस्थिति, वही अवस्था इस भौतिक जगत में सारे जीवों की है। केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि, केवल आहार निद्रा भय मैथुन, इसी का विचार करते हैं, इसी की अध्यात्म के विषय में विचार नहीं करते और इसीलिए इस भौतिक जगत में अटके रहते हैं। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Recording in progress. हरे कृष्ण। आवाज आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। तो रेशम के कीड़े की तरह हमारी परिस्थिति है इस भौतिक जगत में। तो आज के श्लोक में अभी हम उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। यमदूत कह रहे हैं, एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता, न ही कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। कि एक क्षण भी कोई जीव कार्य किए बिना नहीं रह सकता, संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई ना कोई कार्य हमें करना ही पड़ता है। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है। कार्यते ह्यवशः कर्म गुणै स्वाभाविकैर बलात्। क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष रूप से कार्य करने हेतु बाध्य करती है। हमारी जैसी प्रवृत्ति है, जैसा स्वभाव है, उसके अनुसार हमें कार्य करना ही पड़ता है। जैसे कई बार हम विचार करते हैं कि आज के बाद मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। आज के बाद मैं जो 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, नशापान नहीं करना, जूहा नहीं खेलना और परस्त्री संग नहीं करना, मैं आज के बाद इन 4 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करूंगा। या मैं आज के बाद 32 माला का जाप करूंगा, या 50 माला का जाप करूंगा। ऐसा हम विचार करते हैं और निश्चय करते हैं, और कुछ दिनों तक हम पालन करते हैं, और उसके पश्चात क्या होता है? हम पालन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्वभाव है इंद्रिय तृप्ति करना। हमारा स्वभाव बन गया है इस भौतिक जगत की वार्ता करना, इस भौतिक जगत में, लौकिक जीवन में आसक्त हो जाना, और भगवान में हमारी अभी आसक्ति नहीं बनी। इसीलिए हम निर्णय लेते हैं, हम निश्चय करते हैं, मैं आज से ऐसा करूंगा, आज से वैसा करूंगा, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते, दीर्घकाल तक नहीं कर पाते। तो उसका कारण है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो कंडीशनिंग जिसे कहते हैं, वो स्वभाववश हम गलत आचरण कर बैठते हैं। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में मनुष्य का जो स्वभाव है, जो असली स्वभाव है, वो है भगवान कृष्ण की सेवा। देखिए, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कर्म में स्वाभाविक अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हम कोई भी चेष्टा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव। उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो यहां पर श्लोक में लिखा है, नहीं कश्चिद क्षणमपि
जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म गुणै स्वाभाविकैर बलात्। हमारे स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं। बलात् अर्थात बिल्कुल वी आर फोर्स्ड टू एक्ट, बलात् काम करना ही पड़ता है। तो स्वाभाविक जो है, जो स्वभाव है हमारा, उसमें दो चीजें हैं। एक है राग और दूसरा है द्वेष। हम कई सारे कार्य करते हैं राग के कारण। इसका क्या तात्पर्य है? राग अर्थात हमें स्नेह है किसी से या आसक्ति है, उसके कारण हम कार्य करते हैं। जैसे हम जो हमारा जो नौकरी है या जो धंधा है, जो 9 to 5 जॉब है हमारा, वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने परिवार वालों से, घर वालों से आसक्ति है कि यदि मैं नौकरी नहीं करूंगा, यदि मैं धंधा नहीं करूंगा तो अर्थ कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, और यदि पैसा नहीं मिला तो मेरे जो परिवार वाले हैं मैं उनकी देखभाल कैसे करूंगा। इसीलिए हम राग होने के कारण, आसक्ति होने के कारण कई सारे कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला कारण हुआ राग, और दूसरा कारण कर्म करने का होता है द्वेष। द्वेष मतलब किसी चीज को या किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करना। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी लोग नेगेटिव काम करते हैं। पॉलिटिक्स में कुछ लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं केवल दूसरों को गिराने के लिए, कि हम जीतने वाले नहीं है लेकिन कम से कम कुछ वोट खा लेंगे ताकि ये पार्टी ना जीते, ऐसा नेगेटिव। या जैसे कभी दो टीम्स कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और यदि कोई टीम है जिसे एक तीसरी टीम पसंद नहीं करती, तो अगर वो टीम हार गई तो ये लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि चलो ये टीम हार गई। ऐसा नहीं कि वो जीते, कोई तीसरी टीम जीती है लेकिन इन्हें ये दूसरी टीम पसंद नहीं है, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं। याद है मुझे ऐसा बचपन में जब क्रिकेट देखते थे, ये टीम नहीं जीतनी चाहिए ऐसा। तो ये है द्वेष। तो हम जो भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसके दो कारण हैं, राग और द्वेष। या तो हम किसी से स्नेह करते हैं, आसक्त है, इसीलिए काम करते हैं, या हम किसी से द्वेष करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं और उनकी हानि करने के लिए हम नेगेटिव, विपरीत काम करते हैं। इसे कहते हैं स्वाभाविक। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सेवा करने की है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हमारा वास्तव स्वभाव है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास है। अई नंद तनुजा किंकरम, मैं आपका दास हूं। किंकर मतलब क्या करूं, क्या सेवा करूं, हाउ मे आई सर्व यू। किंकर मतलब दास। तो हम भगवान के दास है, लेकिन क्योंकि जीव ईश्वर का सनातन दास होता है, लेकिन जीव सेवा तो करना चाहता है, किंतु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण वह भौतिक प्रकृति के विविध गुणों के अधीन सेवा करता है। यदि हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान के जो प्रकृति है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तम, इन गुणों के हम अधीन हो जाएंगे और इन गुणों के वश हम विभिन्न इंद्रिय तृप्ति के कार्य करेंगे और फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गीत लिखा है, जीव कृष्णदास ए विश्वास कर लेता आर दुख नहीं। अगर हम एक ही बात पर, एक ही सिद्धांत पे विश्वास रख लें कि जीव कृष्णदास, मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो फिर हमें माया परास्त नहीं कर सकती। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवं में प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो हमें भगवान की सेवा करनी है और भगवान की सहायता से हम तर सकते हैं इस भवसागर। अगले श्लोक में कहा है, ऐसा यमदूत ये श्लोक में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि
एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि पहले यमदूतों ने कहा कि हम जैसा कर्म करते हैं उस तरह हमें या तो भोग मिलता है या फिर दंड मिलता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर मैं कुछ कर्म ही नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बैठा रहूंगा, सिर्फ बस आराम शांति से बैठा रहूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, तो क्या मैं बच जाऊंगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी को कोई ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है। हमेशा एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई कार्य नहीं करते। कहीं हम जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं रास्ते पर। कल मैं गया था कहीं काफी दूर गाड़ी चलाकर, तो जब मैं वापस आया तब देखा मैंने गाड़ी के बम्पर पे सामने इतने सारे इतने सारे कीड़े मरे हुए थे। इवन गाड़ी के कांच पर जो विंडशील्ड होता है उस पे इतने सारे कीड़े, जस्ट गाड़ी चलाने से केवल। तो इस भौतिक जगत में हम केवल रहने के कारण हर एक प्रत्येक क्षण हम कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म होता ही रहता है। तो इसीलिए कार्य नहीं करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई उपाय नहीं है। अगले श्लोक में लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। तो हमारे साथ जो कुछ होता है जीवन में उसके पीछे कारण है, और उस कारण को कहा है अदृश्य कारण, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे मुझे यदि सर्दी हो गई, खांसी हो गई या कोई बीमारी हो गई, तो समझ में नहीं आता कि क्यों हुई, मैंने ऐसा क्या कार्य किया है, ऐसा क्या पाप किया है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हुई या वेदना हो रही है शरीर में। तो हम नहीं जानते, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई कारण नहीं है। प्रत्येक घटना जो घटती है उसके पीछे कारण होता है, लेकिन हम बद्ध जीव है, हम क्या समझेंगे क्या कारण है। इसीलिए उस कारण को कहा है अदृश्य। लब्ध्वा निमित्त अव्यक्तम। अव्यक्तम मतलब अदृश्य, हम नहीं जानते। अदृश्य मतलब हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन भगवान जानते हैं, यमराज जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। यह अदृश्य कारण ही जीवन के विभिन्न शरीरों की जड़ है। किसी को बहुत सुंदर शरीर मिलता है, किसी को गोरा शरीर मिलता है, किसी को सांवला शरीर मिलता है, किसी को भारतीय शरीर मिलता है, किसी को अमेरिकन शरीर मिलता है, किसी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, किसी को किसी दूसरे अन्य कुल में जन्म मिलता है। तो ऐसा क्यों? किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, किसी को बचपन से बीमारियां रहते हैं। ये सब क्यों? ये सब हमारे पूर्व संचित कर्मों की वजह से है, लेकिन वो क्या कर्म है हम नहीं जानते, इसलिए उन्हें अव्यक्त कहा है या अदृश्य कहा है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके माता पिता जैसा होता है शरीर। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, जो ये ग्रोस बॉडी है, और जो सूक्ष्म शरीर है जिसे कारण शरीर कहा गया है, तो ये हमारे इच्छाओं के कारण पैदा होता है। एक कथा आती है, एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में एक किसी शहर में आए थे प्रचार करने के लिए, शायद लॉस एंजलिस। और उस वक्त लॉस एंजलिस में काफी बड़ा मंदिर था, आज भी है। और श्रील प्रभुपाद जी वहां पर 4-5 दिन रहे, और कई सारे भक्त श्रील प्रभुपाद जी को मिलने आए। एक नए भक्त थे जो अभी अभी मंदिर में शामिल हुए थे, तो वो श्रील प्रभुपाद के निकट नहीं जा पाए,
क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के निकट जो जीबीसीस थे या सन्यासी थे या ब्रह्मचारी थे, जो दीक्षित थे भक्त, केवल वही जा रहे थे। और ये नया भक्त था, दीक्षा भी नहीं हुई थी, लेकिन इसे बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष जाऊं और उनसे एक प्रश्न करूं। तो श्रील प्रभुपाद जी मेरे तरफ देखेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे, तो मेरे तरफ देखने से उनकी जो कृपा दृष्टि मुझ पर आएगी, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, मॉर्निंग वॉक्स में, मंदिर में, भागवतम क्लास के बाद जब प्रभुपाद जी उठ के जाते थे, लेकिन कभी प्रभुपाद जी के निकट नहीं जा पाए। और भागवतम क्लास के बाद भी उन्होंने हाथ ऊपर किया, लेकिन अन्य भक्तों को प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछने का अवसर दिया, लेकिन उन्हें नहीं दिया। और फिर प्रभुपाद जी का लॉस एंजलिस से वापस जाने का समय आ गया, दिन आ गया। तो श्रील प्रभुपाद जी एयरपोर्ट जाने वाले थे, तो उन्हें ले जाने के लिए 3-4 कार्स थे। और श्रील प्रभुपाद जी अपने कार में बैठे और बिल्कुल निकलने वाले थे, और सब वहां पर डिवोटीज जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी को विदा कर रहे थे। और ये भक्त सोच रहा था कि क्या मुझे अवसर ही नहीं मिला, अभी पता नहीं कब अगले बार देख पाऊंगा प्रभुपाद जी को। और ये घटना है 1975 की। और उसके बाद ये भक्त कभी श्रील प्रभुपाद जी को मिल नहीं पाया। बस ये आखिरी, पहली और आखिरी मुलाकात थी श्रील प्रभुपाद जी के साथ। तो वो बिल्कुल प्रार्थना याचना कर रहा था अपने मन में कि हे भगवान, मुझे कृपया, ये शुद्ध भक्त है, वो उसे पूरा विश्वास था कि श्रील प्रभुपाद जी ये शुद्ध भक्त है, महाभागवत है, एक बार सिर्फ मुझे महाभागवत मुझ पर कृपा दृष्टि करे, कृपा दृष्टिपात करे, एक बार बात करनी है। ऐसा सोच रहा था, नाच रहा था कीर्तन में, और किसी भक्त ने उसे गलती से धक्का दिया और वो जाके सीधा श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में गिर गया। श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल ऐसे कार में बैठ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी का एक चरण कार के अंदर था, एक चरण रास्ते पर था, ऐसे अंदर बैठ ही रहे थे कि ये बिल्कुल जाके पैरों पे गिर गया प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी ने नीचे नीचे देखा, इसने प्रभुपाद जी के ऊपर देखा, एंड प्रभुपाद जी ने सब कुछ पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, प्रभुपाद जी एक प्रश्न है। भक्त लोग सोच रहे थे ये अच्छा तरीका है प्रश्न पूछने का, सीधा उसने छलांग लगा दी प्रभुपाद जी के चरणों में। प्रभुपाद जी एक प्रश्न पूछना है। तो प्रभुपाद जी बोला, हाँ पूछो। तो ये भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी, मैं आध्यात्मिक प्रगति कैसे करूं? आध्यात्मिक प्रगति करने का क्या सूत्र है, कुछ बताइए कृपया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत करुणा से देखा उस भक्त के तरफ और केवल एक शब्द कहा। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा और कहा, इच्छा, डिजायर। और प्रभुपाद जी चल दिए। दूसरा पैर उन्होंने गाड़ी के अंदर डाला, भक्तों ने दरवाजा बंद किया और निकल गए प्रभुपाद। एक शब्द कहा, सिर्फ एक उत्तर दिया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे करूं, आध्यात्मिक प्रगति कैसे करूं, डिजायर, इच्छा। तो वो भक्त अपने मेमोरीज शेयर कर रहा है वीडियो यूट्यूब पे, प्रभुपाद मेमोरीज में। तो वो भक्त कहते हैं कि मुझे कई साल लगे प्रभुपाद जी का उत्तर समझने में। और ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, यहां पर लिखा है, देखिए, जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है। सो कहने का आशय यह है कि हमारी जो इच्छा है उसका बहुत महत्व है जीवन में। यदि हम हमेशा ऐसी इच्छा करेंगे कि मुझे भगवान का अनन्य भक्त बनना है, मुझे भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तो हम उस दिशा में कार्य करेंगे, उस दिशा में प्रयत्न करेंगे, और वैसा होगा यदि हम प्रयत्न करते हैं तो। लेकिन शुरुआत कहां से होती है? इच्छा। अगर हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करेंगे, धनम, जनम, सुंदरी, कवितव्य, मुझे बहुत बड़ा प्रीचर बनना है, मुझे बहुत वर्ल्ड फेमस बनना है। उस दिन एक भक्त मुझे कह रहे थे कि आदिगादार प्रभु, मुझे अमरेंद्र प्रभु जैसा पॉपुलर और फेमस भक्त बनना है, मुझे बताइए कोई सीक्रेट। मैं चाहता हूं कि हजारों लोग मेरे लेक्चर्स सुने और मैं ऐसे बहुत सारे संस्कृत श्लोक मेरे कथा में कह पाऊं ताकि लोग एकदम इंप्रेस हो जाए। और ये भक्त प्रामाणिक है कि उसने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा हो सकता है कई लोग ऐसा विचार करें लेकिन कहने में शर्म आती होगी उन्हें, लेकिन ये भक्त कम से कम प्रामाणिक है कि उसने कहा ऐसा।
और फिर खुद ही स्वयं कहा कि प्रभु जी मैं जानता हूं ये अच्छी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर क्या करूं, ऐसी इच्छा है मेरी कि मैं बहुत फेमस बनूं, मेरा भी यूट्यूब चैनल हो और हजारों लोग सब्सक्राइब करें और देखें। अलग अलग मंदिरों ने मुझे इनवाइट करना चाहिए कथा करने के लिए। तो ये धनम जनम सुंदरिम, ये है कविता, कि हम एक बहुत बड़े कवि के रूप में जाने जाना चाहते हैं। हम बहुत, हमें फेम चाहिए या धन चाहिए या हमें परस्त्री के साथ संग करना हो या जो कुछ हो, धनम जनम सुंदरिम कविता, ये सब नहीं चाहिए। महाप्रभु कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोयि। मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, सिर्फ भगवान की अहेतुकी भक्ति करनी है, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई मुझे उसके लिए कोई बख्शिश नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सेवा करनी है भगवान, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये जो इच्छा, यदि हम ऐसी इच्छा रखेंगे, भगवान के नाम का जाप करते वक्त सवेरे 2-2.5 घंटे जब बैठते हैं हम साधना करने में, यदि हम ऐसा विचार करेंगे कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धनम नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे कवितव्य नहीं चाहिए, मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, जन्म नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे केवल आपको संतोष करना है, आपको प्रसन्न करना है, केवल आपकी सेवा करनी है, बस। यदि हम ऐसा बार 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 विचार करते रहे, ऐसी इच्छा रखे हृदय में, तो वैसा ही होगा। अभी मैं क्या कहने वाला हूं ये मैंने महात्माओं से सुना है, तो कृपया ध्यान दीजिए। यदि हम हमारे अपने जीवन को देखें, तो हम देख सकते हैं कि हम कुछ खास आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? कई साल हो गए भक्ति में, लेकिन कुछ ऐसा खास अभी तक, वो नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा, वो सब नहीं हो रहा है। कब होगा भविष्य में पता नहीं। तो इसका कारण है, हमारे आचार्यगण इन्होंने बहुत अच्छी इस पे व्याख्या की है। कहते हैं, कृपया ध्यान दीजिए, हमारे गुरुवर्ग श्रील प्रभुपाद जी और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य गण, हमारे गुरुगण कहते हैं, सत्संग सुनने से, सत्संग में आने से और सत्संग सुनने से हमारा भोजन पवित्र होता है। यदि हम हमेशा सत्संग में रहे, संतों के साथ रहे, भक्तों के साथ रहे, तो क्या यह संभव है कि हम कृष्ण प्रसाद छोड़कर दूसरा कुछ खाए? संभव ही नहीं है। यदि हम हमेशा भक्तों के साथ रहे तो प्रसाद ही खाएंगे। एकादशी के दिन, जैसे आज एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, कभी हम ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे एकादशी के दिन कि मैं रोटी खा लूं या चावल खा लूं, कभी नहीं, क्योंकि भक्तों के साथ है। वही यदि हम अकेले रहे तो पता नहीं कुछ चलता है, एक कुछ खा लेंगे, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन अगर सब भक्त लोगों के साथ में है, सब भक्त देख रहे हैं, तो हम हो सकता है निर्जला कर ले। थोड़ा प्रसाद लोगे, नहीं नहीं चाहिए प्रभु, भूखे नहीं, आज तो एकादशी, बस आज 64 राउंड्स। तो ये है प्रभाव भक्तों के संग का। तो सत्संग सुनने से, सत्संग में रहने से, भक्तों के साथ रहने से हमारा भोजन पवित्र होता है। हम केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे। भोजन पवित्र होने से हमारे विचार पवित्र होते हैं। सत्संग से और कृष्ण प्रसाद से हमारे विचार पवित्र होते हैं। यदि हमारे विचार पवित्र हो गए, विचार शुद्ध हो गए, विचार शुद्ध हो गए, तो हमारा आचार शुद्ध हो जाता है, हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है, हमारी क्रिया, हम जो कुछ काम करते हैं वो शुद्ध होता है, क्योंकि विचार शुद्ध है। तो देखिए, सत्संग से और कृष्ण प्रसाद से विचार शुद्ध हो गए, विचार शुद्ध होने से आचार शुद्ध हो गए, और यदि हमारे आचार शुद्ध हो गए तो हमारा प्रचार शुद्ध होगा। हरे कृष्ण। यदि हमारा आचार शुद्ध है तो हमारा प्रचार शुद्ध होगा। आपने आचार्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे ना केह ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर कर दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर हरिदास ठाकुर जी से यह कहा था कि आपने आचार्य केह ना करे प्रचार। कुछ लोग, कुछ भक्त लोग, उनका आचरण बहुत अच्छा है लेकिन प्रचार ही नहीं करते, दूसरों की चिंता नहीं करते, बस मैं बच जाऊं, मैं तर जाऊं।
तो उनका आचरण अच्छा है, बहुत अच्छा भजन करते हैं, कभी कोई नियम नहीं तोड़ते भक्ति के, लेकिन प्रचार नहीं करते। आचार्य करे ना केहा, ना करे प्रचार। और कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो प्रचार करे बट ना करे आचार। प्रचार करने में बहुत उन्हें रुचि है, बस माइक पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके वैयक्तिक जीवन में आचार नहीं है। प्रचार करे ना केह, ना करे आचार। लेकिन ठाकुर महाशय हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, आप ऐसे महाभागवत हो कि आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम दोनों काम करते हो। नाम के प्रति तुम्हारा प्रचार है और नाम के प्रति तुम्हारा आचार है। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, इसीलिए तुम्ही सर्व गुरु, तुम्ही जगतेर आर्य। जगतेर आर्य, आप पूरे जगत में सबसे एडवांस डिवोटी हो, सबसे उच्च कोटि के भक्त हो, और सर्व गुरु, आप जगत गुरु हो। आपने आचार्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। तो यदि हमारे विचार शुद्ध हो गए तो हमारा आचार शुद्ध हो जाएगा, आचरण। यदि हमारा आचरण सही है तो हमारे प्रचार में बल होगा, प्रचार शुद्ध हो जाएगा। बिना आचार के हम प्रचार नहीं कर सकते। यदि हमारी साधना, हमारी विचार धारा एकदम पवित्र है, तो जब हम प्रचार करते हैं उसका बहुत प्रभाव होगा लोगों पर। श्रील प्रभुपाद जी इसके साक्षी है, श्रील प्रभुपाद जी इसके प्रमाण है। तो यदि हम सत्संग में जाएंगे, सत्संग में रहेंगे, तो हमारा आहार, भोजन शुद्ध होगा। भोजन शुद्ध तो विचार शुद्ध, विचार शुद्ध तो आचार शुद्ध, आचार शुद्ध तो प्रचार शुद्ध। और यदि हमारा आचार और प्रचार दोनों शुद्ध हो गए तो क्या होगा? तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो शुरुआत कहां से होती है? साधु संग, सत्संग। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, और वैष्णव के साथ ही संग करना चाहिए। ये इसका आशय है। तो यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु के समय, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अर्थात हम इस स्थूल शरीर से जीवन भर जो कार्य करेंगे उसी अनुसार हमारे सूक्ष्म शरीर में विचार आएंगे, स्मृति आएंगी। तो ऐसा नहीं कि हम मनमाने आचरण करें, शास्त्र विरुद्ध आचरण करें, धर्म विरुद्ध आचरण करें, और मृत्यु के समय भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे बंबई में, और वहां पर प्रभुपाद जी का कोई टेप लगा देगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। या कोई भक्त लोग आ जाएंगे और चरणामृत पिला देंगे, कीर्तन करेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ी सद्गति मिलेगी, थोड़ी सहायता हो जाएगी उससे, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम के बिना नहीं हो सकती। ये पंचम स्कंध में ऋषभ देव महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। आखिरी श्लोक, फिर उसके अगले श्लोक से अजामिल के जीवन के बारे में यमदूत लोग कहेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा प्रसंग बदलता है। तो ये आखिरी श्लोक आज, एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरादिशंगा द्विलीयते। जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहित है, अतएव वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, अभी हमने जो चर्चा की कि सत्संग में रहना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए।
यही है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए। देखिए यहां लिखा है, आसित से आसित स एव न चिराद निसंग द्विलीयते, कि ईश संगात, ईश मतलब भगवान कृष्ण। यदि हम ईश संगात करेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे, तो विलीयते, तो ये जो हमारा प्रकृति संग है ये समाप्त हो जाता है। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन कर रहे हैं यमदूत। कहते हैं कि ये प्रकृति संगेन, भौतिक प्रकृति के साथ संगति होने से पुरुषस्य, हम सब जो जीव है, विपर्यय, विस्मृति की स्थिति या विषम स्थिति, आसित, आ गई है। तो ये प्रकृति के साथ संग करके, क्योंकि हम भगवान की जो प्रकृति है इसमें ये प्राकृत जगत में रहते हैं हम लोग, लौकिक जगत में रहते हैं, यहाँ पे 3 गुणों के साथ संगति करने की वजह से हम लोग फंसे हैं। तो प्रश्न उठता है, तो फिर क्या कोई निकलने का मार्ग है या नहीं, कि हमेशा यहीं पे रहने वाले हैं? तो यमदूत कहते हैं कि नहीं, है एक मार्ग है। क्या है वो? एव मतलब निसंदेह, न चिरात मतलब बहुत जल्दी, दीर्घ काल के बाद नहीं, बहुत जल्दी, न चिरात, ईश संगात विलीयते, यदि हम ईश संग करते हैं, ईश संग का अर्थ है या तो भगवान का संग या भगवान के भक्तों का संग, तो विलीयते, तो हमारा ये भौतिक जगत में जो हम अटके हुए हैं हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति का मार्ग भी कहते हैं। तो ये जो यमदूतों ने प्रवचन किया ये आखिरी श्लोक है। अभी इसके बाद अजामिल के जीवन की कथा सुनाएंगे, तो वो हम अगले शनिवार को देखेंगे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि ईश संगात विलीयते, तो इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि ईश संगात का क्या अर्थ है। ईश संगात का अर्थ है कि भगवान का संग। अभी बताइए, भगवान का संग कैसे कर सकते हैं? भगवान थोड़ी ना हमसे आके बात करते हैं। तो भगवान का संग कैसे कर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे कहते हैं, अच्छा नॉट ऑडिबल, पता नहीं क्या ये इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी आ रहा है क्या माता जी आवाज? ऑडियो इज नॉट क्लियर। अभी आ रहा है कि मैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हो गया अभी, बिल्कुल कथा समाप्त होने को आ रही है। तो इसे कहते हैं ईश संगात। तो ये ईश संगात जो शब्द है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ईश संगात मतलब भगवान का संग। भगवान का संग क्या? भगवान के नाम का उच्चारण। ईश संगात का दूसरा अर्थ है जो ईश जन है, जो भगवान के भक्त है, उनका संग करना। तो या तो दोनों का देखो, दोनों का इफेक्ट एक ही है। जब हम भक्तों के संग में जाते हैं तो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। और भगवान का संग करने का अर्थ है कि भगवान के नाम का उच्चारण करो। तो भगवान के भक्तों का संग और भगवान का संग एक ही है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ईश संगात कर रहे हैं, ईश संग कर रहे हैं, भगवान का संग कर रहे हैं। और यमदूत कह रहे हैं इस प्रवचन में कि जो भी भगवान का संग करता है, ईश संग करता है, वो विलीयते, वो मुक्त हो जाता है इस भौतिक सागर से। तो इसके बारे में एक बहुत ईश संगात की एक बहुत सुंदर कथा है। छोटी सी कथा है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आज आप सभी लोगों के साथ में ये छोटी सी कथा शेयर करना चाहूंगा। ये सत्य घटना है। कई वर्ष पूर्व की बात है ये। कई 400-500 साल वर्ष पहले की बात है। भारत में हुई ये घटना। एक राजा थे और वो दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत में एक राजा थे
हिंदू राजा थे, लेकिन वो बिल्कुल भी भगवान के भक्त नहीं थे। और जो कुछ ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, कई सारे उनके रानियां थे, पुत्र थे, और बहुत सारे उनके नौकर चाकर थे, तो बिल्कुल वो मस्ती में थे राजा। ऐश्वर्य, भोग करना, एंजॉय करना, इंद्र तृप्ति करना, इसी में पूरी तरह से लीन थे, और भगवत विचार बिल्कुल नहीं था। उनके राज्य में एक बहुत महाभागवत साधु थे, बहुत परमहंस वैष्णव थे। और एक बार एक व्यक्ति ने उन परमहंस बाबा जी से कहा कि बहुत दुर्दैव की बात है कि इतना सुंदर राज्य है हमारा, इतना सुंदर राज्य है, लेकिन हमारे जो राजा है वे भगवान के भक्त नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। क्या आप थोड़ा प्रचार करेंगे, राजा को थोड़ा प्रीच करेंगे? अब ये तो बिल्कुल अकिंचन बाबा जी जंगल में रहते हैं, कुछ नहीं उनके पास, कोपिन पहने, वो कैसे प्रचार करेंगे? लेकिन चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इनमें क्या कैसे हम पहचानते हैं, इनकी पहचान क्या है? कनिष्ठ अधिकारी भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करता है। मध्यम अधिकारी भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण सतत करता है। ये जो कुलियाग्राम के भक्त थे, उन्हें 3 साल अलग अलग उत्तर दिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जो महाप्रभु जी ने जो व्याख्या की है, ये पहले वर्ष में कनिष्ठ अधिकारी, दूसरे वर्ष में मध्यम अधिकारी और तीसरे वर्ष में उत्तम अधिकारी का उन्होंने व्याख्या की है। तो कनिष्ठ अधिकारी वो है जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, 1 माला, 2 माला, 16 माला, 64 माला, जितना भी हो, कनिष्ठ अधिकारी है, हरे कृष्ण। मध्यम अधिकारी वो है जो भगवान के नाम का निरंतर जाप करता है। महाप्रभु के वचन है, हमेशा कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तम, वो है मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कौन है? महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान के नाम का सदैव कीर्तन करता है और उनके समक्ष जो भी आता है, उनसे जो भी मिलता है, वो भी हरे कृष्ण करने लग जाते हैं। प्रभुपाद स्वयं हरे कृष्ण करते थे। जैसे अमेरिका आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए, इंग्लैंड आ गए, जहां अफ्रीका, जहां भी गए प्रभुपाद, सब लोगों को हरे कृष्ण इति नाम है ना, पाश्चात्य प्राच्य तारिणी, उसे कहते हैं उत्तम अधिकारी। क्यों? जिससे भी मिलते हैं वो सब नाम उच्चारण करने लग जाते हैं। तो ये जो साधु थे अकिंचन बाबा जी, ये महाभागवत थे। तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप जाकर बादशाह को प्रचार करो, राजा को प्रचार करो, राजा को भक्त बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, राजा को भक्त बना देंगे। तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य थे थान थान, हो जय गौरांगेरा नाम। श्रील प्रभुपाद जी ने जलदूता पे लिखा कि मेरे जो गुरु महाराज है श्री सिद्धांत सरस्वती शची सूत प्रिय अति, कृष्ण सेवा जार तुलनाय, से से महंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण सेवा दे थाय थाय। कि हमारे जो गुरु महाराज है श्री सिद्धांत सरस्वती शची सूत प्रिय अति, शची माता के जो पुत्र है महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु, उनको बहुत प्रिय है। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से बहुत स्नेह करते हैं, गौर प्रियजन है, और उनकी इच्छा है, इसीलिए सारे विश्व में प्रचार होगा। श्री सिद्धांत सरस्वती शची सूत प्रिय अति, कृष्ण सेवा जारत तुलना ही। और कृष्ण भगवान की सेवा करने में श्रील सरस्वती ठाकुर की कोई तुलना नहीं कर सकता, अतुल्य है, एकदम अद्वितीय है इनकी सेवा। और वो पूरे जगत में कृष्ण भक्ति देने वाले हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो उसी तरह ये जो महाभागवत थे भक्त, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाकर राजा को भक्त बनाएंगे। तो उड़ गए अपने जंगल में, अपनी माला लेके चले गए राजा के दरबार में। भी साधु थे, वैष्णव थे, तो किसी ने रोका नहीं, सीधा चले गए। और द्वारपाल, बिल्कुल राजा के महल के बाहर जो द्वारपाल थे, उधर गए और कहा कि हम कृष्णदास बाबा है, आप जाकर आपके राजा से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, कोई बहुत जरूरी काम है।
तो द्वारपाल गए अंदर और कहा कि एक बिल्कुल कोई फकीर है, अकिंचन है, कोपिन धारण किए है, हाथ में माला है, गले में कंठी माला है, ऊपर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है, और कहते हैं कि आपसे मिलना है, देखने में वैष्णव लगते हैं। राजा ने कहा, अरे यार, कौन मिलेगा इस साधु को, मैं तो इधर नशे में चूर हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ, वो साधु महात्मा से कौन मिलेगा, उनको मिलूंगा तो उनको दंडवत करना पड़ेगा, उन्हें प्रसाद देना पड़ेगा, अरे छोड़ो यार, इधर तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उनको बोल दो बिजी है, अभी टाइम नहीं है, बाद में आओ। तो अगले दिन फिर से आते हैं साधु महात्मा, द्वारपाल से कहते हैं कि कृपया राजा से विनंती कीजिए कि हम मिलना चाहते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। राजा फिर से कहते हैं, अरे नहीं, बाद में आओ, बाद में आओ, कल आओ। ऐसे 4 दिन चले, 4 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन आते हैं वो साधु, और चारों दिन उन्हें भगा देते हैं। राजा बोलते नहीं, नहीं मिलेंगे, टाइम नहीं है, बाद में आओ, अभी हम व्यस्त है, बिजी है। फिर वो जो महाभागवत थे कृष्णदास बाबा, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं, राजा तो नहीं मिल रहा है, मैं रानी से मिलता हूं, क्योंकि जो स्त्री जाति है वे बहुत सरलता से भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि मन उनका बहुत सरल होता है, स्त्रियों का स्वभाव है, स्त्रियों का स्वभाव है कि मन उनका सरल होता है। इसलिए देखते हैं हम कई बार कि पत्नी भगवान की भक्त बन जाती है, लेकिन पति को टाइम लगता है थोड़ा भक्त बनने को, बहुत प्रीचिंग करना पड़ता है। लेकिन जो स्त्रियां है, जो लेडीज है, वे जल्दी से भक्ति में आ जाते हैं। तो रानी के पास गए वो, और रानी को संदेश भेजा, उनकी जो दासी थी, कि रानी जी से कहिए कि एक वैष्णव बाबा आए हैं, मिलना चाहते, कोई जरूरी बात है। जैसे रानी ने सुना कि जरूरी बात है, बिल्कुल रानी बाहर आ गई मिलने के लिए वैष्णव साधु को, दंडवत प्रणाम किया, कहा, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। तो साधु महात्मा ने कहा कि देखिए, मैं तो वैष्णव हूं, लेकिन मैं ज्योतिष शास्त्र भी जानता हूं, और मैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कह सकता हूं कि जो राजा है, जो आपके पति है, 10 दिन में मरने वाले हैं। उनके पास 2 हफ्ते थे, मैं पिछले 4 दिन से आ रहा हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आपके पास 2 हफ्ते, लेकिन वो मिल नहीं रहे, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। अभी 4 दिन बीत गए, अभी केवल 10 दिन बाकी है। आज से 10वें दिन आपके पति जो राजा है, उनकी मृत्यु होगी, कोई टाल नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो, वो मरने वाले हैं। बाप रे बाप, जैसे रानी ने सुना हो तो बिल्कुल धक हो गई, अरे कैसे कैसे हो सकता है, कुछ उपाय बताइए, बिल्कुल गिर गई, रोने लगी, याचना करने लगी साधु महात्मा से, बाबा जी कुछ उपाय बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो बोले, नहीं, उपाय तो कुछ नहीं है, ये तो पूरा अपना भगवान का विधान है, जो लिखा है नसीब में वो तो होना ही है, अपना तो कुछ नहीं कर सकते, मरना तो है ही, तो 10वें दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन एक बार मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, क्या आप अरेंज कर सकते हैं। अभी क्या, वो रानी सीधा भाग के गई महल में, राजा के पास, बोले अब तुरंत आओ, एक बहुत बड़े महाभागवत आए हैं, वो ज्योतिष भी है, वो कह रहे हैं कि मैं तो कह भी नहीं सकती अपने मुंह से क्या कह रहे हो, आप आइए मेरे साथ। राजा ने कहा, नहीं नहीं, 4 दिन से मना कर, नहीं नहीं, आप आइए, अभी आइए, बिल्कुल हाथ पकड़ के राजा को खींच के लेके आई साधु महात्मा के पास। साधु महात्मा ने कहा कि मैं ज्योतिष शास्त्र जानता हूं, आपको मैं गारंटी कह रहा हूं, आज से 10 दिन में आपकी मृत्यु होगी, आपको मैं वार्निंग देने के लिए आया हूं, आपको मैं चेतावनी देने के लिए आया हूं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, और 10 दिन है आपके पास, जो कुछ करना है कर लीजिए 10 दिन में। तो राजा तो बिल्कुल रोने लग गया, अरे कैसे, मेरा इतना अच्छा स्वास्थ्य है, इतना धन है मेरे पास, अभी तो इतने सारे मेरे आकांक्षाएं हैं, इतना मुझे एंजॉय करना है, ऐसे कैसे 10 दिन में मर जाऊंगा, क्या होगा। तो बोले, अभी क्या होगा आप देखो, लेकिन 10 दिन में मरोगे, 10 दिन में जो करना है करो। तो उसने कहा कि नहीं हो सकती है, मरने वाला 10 दिन हो, आपने कोई सत्यनारायण की पूजा की थी ना, कुछ आपने पूजा आदि किए है, कुछ आपने दक्षिणा भी दी है, सॉरी मेरा ये बहुत अनस्टेबल हो रहा है, आपने दक्षिणा भी दी है, आप
ऑडियो ठीक है, मैं फोन पे ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, Recording in progress. ठीक है। अभी बेटर है? हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? यस, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था? हरे कृष्णा। तो हाँ, तो उन्होंने कहा, साधु महात्मा ने कहा कि एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबरी है, अच्छी खबर है। वो क्या है कि हाँ, तुमने कोई सत्यनारायण के पूजा आदि कुछ ऐसे अच्छे सत् कार्य किए हैं, साधु महात्माओं को दक्षिणा दी है, आपके जीवन में दक्षिणा दी है, तो इसके कारण जब आपकी मृत्यु होगी 10 दिन में, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। अरे ये तुम्हारा राज्य क्या है, कुछ नहीं है ये। वहां पर स्वर्ग में जाओगे ना तो बहुत एंजॉय कर पाओगे, बहुत इंद्र तृप्ति कर पाओगे। ये क्या रानी तुम्हारी, कुछ नहीं है। वो तो वहां पर अप्सराएं है, तो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, अच्छा खाना मिलेगा वहां पर, तुम्हारा अच्छा शरीर मिलेगा तुम्हें, मूत्र शौच भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अच्छा शरीर मिलता है वहां पर। उसमें सिर्फ भोग करो तो अच्छा है। तुम जाओ, तुम्हारे वहां पे बहुत अच्छा इंद्र तृप्ति होगी। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, क्या हुआ है कि कई सारे लोग यहाँ से स्वर्ग गए हैं अभी, और उनके साथ कुछ मच्छर भी चले गए स्वर्ग में। तो स्वर्ग में मच्छर हो गए हैं आजकल बहुत। स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन मच्छर हो गए, नया नया प्रॉब्लम है। और स्वर्ग के लोगों को पता नहीं मच्छर मच्छर से क्या करे, कैसे बचे मच्छरों से, क्योंकि उन्हें कोई अनुभव नहीं है मच्छरों का। तो बेचारे परेशान है स्वर्ग के लोग, बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं। वो स्वर्ग जाके मच्छर भी बड़े हो गए और काटते हैं। तो वहां पर स्वर्ग में भी मच्छरदानी बना, ये सत्य घटना है। स्वर्ग में मच्छरदानी बनाई, तो मच्छरदानी में रात को सोते समय ये मच्छर खास करके रात को काटते हैं। तो रात को सोते वक्त आप मच्छरदानी में जाइए और फिर मच्छर नहीं काट पाएंगे आपको। तो फिर राजा ने कहा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो साधु महात्मा ने कहा कि लेकिन वो जो आपकी जो मच्छरदानी है बनी है स्वर्ग में, वहां पर एक कोने में एक छेद है, और उस छेद में से मच्छर अंदर आएंगे और आपको काटेंगे। तो एक ही उपाय है, आप जब स्वर्ग जाओगे ना, 10 दिन में मरने वाले हो, जब मृत्यु आएगी और स्वर्ग जाओगे, तब साथ में एक सुई धागा लेके जाना। क्योंकि आप जब स्वर्ग जाओगे तो सुई धागे से वो जो छिद्र है उसे सी लेना, मतलब जो मच्छर है वो अंदर आ नहीं पाएंगे। तो याद भूलना मत, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन स्वर्ग में सुई धागा नहीं है, नीडल और थ्रेड नहीं है, सुई धागा नहीं, क्योंकि वहां पर वो सीने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप भूलना मत, सुई धागा ले जाना साथ में। तो राजा ने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, मेरे माता की मृत्यु हुई थी, मेरे दादा परदादा की मृत्यु हुई थी, पर मैंने देखा है कि सब खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ ले नहीं पाते। सुई धागा साथ में मैं कैसे ले जाऊंगा? तब मुस्कुराए परमहंस बाबा जी, बोले अब समझ में आया तुम्हें? अब समझ में आ रहा है तुम्हें कि तुम एक सुई भी नहीं ले जा सकते हो, और तुम भगवान के विषय में, अगले जीवन के विषय में कभी विचार नहीं करते। केवल इस शरीर से कितना इंद्र तृप्ति करूं, कितना एंजॉय करूं, यही विचार करते रहते हो मूर्ख। कभी तुमने अगले जीवन का विचार नहीं किया। इतना यहाँ पे धन संपत्ति कमा रहे हो, ये धन संपत्ति, सोना चांदी हीरे, ये तो छोड़ो, एक सुई भी तुम नहीं ले जा सकते, सब यही छोड़ के जाना है तुम्हें। तो बिल्कुल गिर गया साधु महात्मा के चरणों में, बोले आप उपदेश कीजिए, क्या करूं मैं? तो साधु महात्मा ने कहा 64 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र, आज से बिल्कुल बैठो, 8 घंटे जप करना। 8 घंटा वो कोर्ट में बैठते हो ना, कुछ नहीं, अभी वो मैनेजमेंट छोड़ो और सिर्फ चैंटिंग करो। और बाकी के जो 16 घंटे है उसमें हरि कथा सुनो और संतों के साथ संग करो। ब्राह्मणों को बुलाओ, उनको कहो कि भागवतम का पाठ करे आपके सामने, भगवान के नाम का जाप करो, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, और भगवान के श्री विग्रह जो मंदिर है आपके राज्य में जाकर सेवा करो, श्री विग्रह सेवा करो। ठीक है, ठीक है।
और मैं 10 दिन बाद आपको मिलने को आऊंगा, आपकी मृत्यु से जस्ट पहले मिलने को आऊंगा आपको। तो 10 दिन एकदम वो कृष्णा कॉन्शियस हो गया राजा। साधु लोगों का संग किया, श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, भगवान के नाम का जाप किया, और 10 दिन बाद साधु आ गए दर्शन देने के लिए। और राजा तो वही तो बिल्कुल प्यूरिफाई हो गए थे भगवान के नाम का जाप करके। भागवतम उन्होंने सुना था, मेरे पास तो 10 दिन है, महाराज परीक्षित के पास कितने दिन थे? केवल 7 दिन, मुझे तो 10 दिन मिले। तो ये सब सुन के, भागवतम सुन के बिल्कुल हृदय शुद्ध हो गया था, भगवान हृदय में भगवत भक्ति जागृत हो गई थी, और वो बिल्कुल मरने के लिए तैयार था, मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार बैठा था। साधु महात्मा आ गए, बोले आइए गुरुदेव बैठिए, अभी मुझे कोई भय नहीं है, मैं भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ और बस मुझे भक्त की सेवा करनी है। मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवतात भक्ति अहेतु की तो, पूरा उनको रियलाइजेशन आ गया था। तब बाबा जी मुस्कुराए और कहे तुम्हारी मृत्यु नहीं आने वाली। मैं तो ऐसी मजाक की थी कि तुम 10 दिन में मरने वाले हो, पर अभी तुम भक्त बन गए हो, वैष्णव बन गए हो, अभी पूरे राज्य को वैष्णव बनाओ, पूरे तुम्हारे राज्य को वैष्णव बनाओ, ये मेरा तुम्हें आदेश है। तुम तो बन गए, अभी सबको वैष्णव बनाओ, तुम्हारे राज्य में जो कोई रहते हैं सारे नागरिक सब वैष्णव बना दो सबको। और फिर वो राजा ने पूरे अपने राज्य में सबको वैष्णव बना दिया। तो ये देखिए, एक कोई व्यक्ति एक महाभागवत के पास जाता है और कहता है कि हमारे राजा भक्त नहीं है, क्या आप उन्हें भक्त बना सकते हो? और 14 दिन में, 2 हफ्ते में क्या किया उसने? पूरे राज्य को भक्त बना दिया उस महाभागवत में। इसे कहते हैं ईश संगात। ईश संगात, भगवान का संग और भगवान के भक्तों का संग, यह है प्रताप। भगवान के संग, भगवान के भक्तों का, महाभागवतों के संग, सत्संग का ये प्रभाव है। राजा भक्त बन गया और पूरा राज्य भक्त बन गया। तो इसीलिए हमें सत्संग में रहना चाहिए, जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके उपदेशों को सुनना चाहिए और जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि किसी को भी प्रश्न होंगे तो मैं जरा सेटिंग्स चेंज करता हूँ। हाँ, आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं। शर्मिष्ठा माता जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज एकादशी के दिन पर बहुत सुंदर कथा सुनने को मिला। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था, जैसे कि हम सुनते हैं भक्ति का 9 अंग है, लेकिन ज्यादातर हम प्रायोरिटी देते हैं श्रवणम और कीर्तनम को। तो कोई व्यक्ति अगर सिर्फ यही दोनों अंग को फॉलो करे प्रॉपरली, बाकी जैसे ड्यूटी, वर्शिप और बाकी सब नहीं कर पाया, तो क्या उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है? मतलब यही सिर्फ श्रवणम कीर्तनम से? हाँ, ये जो 9 मार्ग है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये जो 9 विधा भक्ति है, प्रत्येक अंग बहुत शक्तिशाली है, और प्रत्येक भक्ति के अंग में इतना सामर्थ्य है कि हमें भगवत प्राप्ति करा दे। लेकिन इन 9 अंगों में सबसे बलवान, सबसे महत्वपूर्ण अंग है कीर्तन, नाम संकीर्तन। कीर्तन भी विभिन्न प्रकार का है। भगवान की लीला का वर्णन करना भी कीर्तन है, भगवान के गुणों का वर्णन करना भी कीर्तन है, और भगवान के नाम का उच्चारण करना भी कीर्तन है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भजन में सबसे श्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम देती है और कृष्ण की प्राप्ति करा देती है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले ले पावे प्रेम धन। यदि हम निरपराध भाव से, अपराध छोड़कर यदि हम
भगवान का नाम ले, निरपराधे नाम ले ले पावे प्रेम धन, तो प्रेम धन मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हाँ, केवल श्रवण कीर्तनम मोर देन इनफ, परिपूर्ण है और पूरा सामर्थ्य है उनमें। हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी हम तो अपराध के सहित ही नाम लेते हैं ना, वो निरपराध तो हो ही नहीं सकता है, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या गौर करें? नाम गौर धाम गौर रूप गुण, अपराध नाही माने तारिते निपुण। लेकिन गौरांग महाप्रभु के नाम में कोई अपराध विचार नहीं है। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण नाम में अपराध का विचार है, लेकिन गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण, अपराध नाही माने तारिते निपुण। कोई अपराध नहीं मानते और तारने में एकदम निपुण है, हमें तार देंगे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा, भज गौरांगो कह गौरांगो लो गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांगो भजे से है हमार प्राण रे। तो बिल्कुल प्रभुपाद जी ने दोनों दिए हैं हमें, गौर नाम और भगवान गौरांग महाप्रभु के नाम देने से हमारे अपराध भी चले जाएंगे, अपराध भी चले जाएंगे। गौरांग महाप्रभु हमें शुद्ध बना देंगे। ठीक है, तो सेपरेटली गौरांग प्रभु जी महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के नाम का सेपरेटली चैंटिंग करना होता है, क्या मतलब? हाँ, और हम माला करने से पहले गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, कीर्तन में गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं, घर पे गौर आरती करनी चाहिए। और ऐसा दिन भर, अभी 16 माला तो करते हैं हम कम से कम हरे कृष्ण महामंदिर के, वो भी गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं वो गौरांग महाप्रभु जी ने कहा है इसलिए करते हैं, गौरांग महाप्रभु जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो जो कुछ करते हैं हम गौरांग महाप्रभु के लिए करते हैं। गौरांग महाप्रभु हमारे इष्ट देव है। और दिन भर हमारा माला होने के बाद में जब हम माला रख देते हैं तो दिन भर हमारे जो इष्ट देव है हम उनका नाम ले सकते हैं। गौरा 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 गौरा, निताय 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 गौरा निताय गौरा निताय गौरा, राधा कृष्ण निताय गौरा निताय गौरा। ऐसा भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए दिन भर। ठीक है जी प्रभु जी, मैंने सुना है कि जब माला हम कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे माला का जो श्रेय होता है हम चैतन्य महाप्रभु को समर्पण करते हैं। वो एक मंत्र बोला जाता है, मैंने किन्हीं वैष्णव से सुना था। तो क्या वो मंत्र आप प्रभु जी बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या है? मुझे नहीं पता ऐसा कोई मंत्र, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मालूम पड़े तो बताना, मैं भी पूछता हूँ। यदि एक ऐसा माता कोई जी ने मंत्र बोला मैंने था तो कि चैंटिंग के बाद सारा जो माला का श्रेय होता है हम चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते हैं, कि ये जो माला मैंने की ये सब आपको ऑफर किया मैंने। तो वो एक मंत्र बोला था उन्होंने, मुझे एक्चुअली वो रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा कि आप। हाँ, मैं भी पूछता हूँ, अगर किसी को पता हो तो मैं आपको बताऊंगा फिर अगले क्लास में। और हम लोग जब जाप करते हैं ना तब हमेशा ऐसे ही विचार करना चाहिए कि हम गौरांग महाप्रभु को के आनंद के लिए कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, फोटो देखिए, पेंटिंग देखिए, दिख रहा है आपको? तो छोटे से हमारे निमाई है और शची माता और जो शची माता के सहेलियां हैं वो सब उनके सामने नाच रहे हैं गौरांग महाप्रभु। सुंदर लाला शचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। तो हम जब हरि कीर्तन करते हैं तो हमने सोचना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु को बहुत आनंद आ रहा है हमारे कीर्तन से, और उनके लिए हम कीर्तन कर रहे हैं, उनके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं। क्योंकि देखिए, निमाई हमेशा रोते थे और उन्हें शांत करने का एक ही उपाय था, हरि नाम। तो यदि हम हमेशा हरि नाम ले तो बहुत आनंद होगा महाप्रभु को। तो ऐसा हमें विचार करना चाहिए हमेशा। या श्रीवास आंगन में नृत्य कर रहे हैं, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, वहां पर मुकुंद गा रहे हैं, मुकुंद दत्त गा रहे हैं, और अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु सब नृत्य कर रहे हैं, श्रीवास ठाकुर सब देख रहे हैं, सब ठीक तो है ना, बिकॉज वो होस्ट है, उनके आंगन में हो रहा है। गदाधर पंडित महाप्रभु को संभाल रहे हैं। तो ऐसा विचार करके हमने सोचा चाहिए कि हम भी शामिल हो रहे हैं इस कीर्तन में श्रीवास आंगन के, और उस भाव में कीर्तन करना चाहिए। तो अपने आप वो गौरांग महाप्रभु को समर्पित है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
जय श्री प्रभु। दासों। तुषार प्रभु, आपका भी आपने हाथ ऊपर उठाया था। हरे कृष्णा प्रभु, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको पहले चांस दे देता हूँ। अच्छा, देवभूति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक हरे यू प्रभु जी, कृष्णा, बहुत राधा। अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा हमेशा से लाइक एक मन में डाउट होता है, जब भी सुनते हैं लाइक सब हमारे सब आचार्यगण और सब लोग प्रचार पे बहुत भार देते हैं कि नहीं प्रचार करना है, लेकिन अगर मैं अपने आप को रखती हूँ, लेकिन सब सुनते लेकिन आचरण तो कुछ है नहीं, तो लाइक फिर प्रचार करने की भी ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, तो किसी को ऐसे कुछ बता नहीं सकते, तो क्या वो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है, या लाइक हम आचार्य वर्ग को खुश नहीं कर सकते तो उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विष्णुप्रिया देवी ने कहाँ प्रचार किया? शची माता ने कहाँ प्रचार किया? मालिनी देवी ने कहाँ प्रचार किया? सीता ठाकुर रानी ने कहाँ प्रचार किया? ऐसा नहीं है। भगवान ने सभी भक्तों को अलग अलग एबिलिटीज दिए हैं। जैसे कोलावेचा श्रीधर, महाप्रभु कितना प्रेम करते हैं कोलावेचा श्रीधर से, कभी प्रचार नहीं किया। वासुदेव दत्त कभी प्रचार नहीं किया, बेचारे बस बैठकर भगवान नाम का जाप करते थे, रोते थे भगवान के लिए। तो प्रचार करने के कई सारे तरीके हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा करता है वो सबसे बड़ा प्रचारक है, क्योंकि जब भक्त लोग राधा गोविंद देव का दर्शन लेते हैं, अगर प्रेम पूर्वक एक भक्त ने उनका श्रृंगार किया है, उनकी सेवा की है, उन्हें खिलाया है, उनका दुलार किया है, उनको नहलाया है, तो जब वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं राधा गोविंद कि जब भी कोई उनके समक्ष आता है, उनका दर्शन लेता है, तो ऐसी कृपा कटाक्ष कृपा दृष्टिपात करते हैं कि जो कोई भी दर्शन लेता है राधा गोविंद का, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्यों? पुजारी की वजह से। तो प्रीचिंग किसने किया? पुजारी ने किया। तो पुजारी हो या फिर जो भगवान के लिए भोग बनाता है और फिर भगवान का जो प्रसाद खाएंगे, वो सब भक्त बन जाएंगे, है ना? वो सब भक्त बन जाएंगे। तो उन्हें भक्त बनाने में किसने प्रीचिंग किया? कुक ने। तो पुजारी हो, कुक हो, ये सब लोग प्रीचिंग कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से। और जो लोग हरि कथा में आते हैं और केवल श्रवण करते हैं, केवल सुनते हैं, एक जगह पर बैठकर सुनते हैं, तो बाकी जो लोग हैं, जो बाकी भक्त हैं, वो उन्हें देखकर उन्हें प्रेरणा मिलती है, अरे मैंने भी ऐसे बैठना चाहिए और हरि कथा सुननी चाहिए। तो उन्हें हरि कथा सुनने में प्रेरणा कौन दे रहा है? वो भक्त जो चुपचाप बैठा है सिर्फ और सुन रहा है, अटेंटिवली श्रवण कर रहा है। तो इस तरह से जो हरि कथा में बैठते हैं, जो हरि कथा सुनते हैं, जो पूजा करते हैं, जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, ये सारे प्रचारक है, ये सारे प्रीचिंग कर रहे हैं। विष्णुप्रिया देवी दिन भर बैठ के रोती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा एक माला करके एक राइस का एक दाना कोने में रख देती थी। ऐसा दिन भर जाप करती थी और फिर जो भी थोड़ा बहुत राइस था उसे पकाती थी, उसे गौरांगा महाप्रभु को अर्पण करती थी। और फिर जो उधर भक्त लोग थे, शची माता, ईशान, वंशीवर्धन ठाकुर और जो बाकी भक्त आते थे घर पे, उन्हें पवाती थी प्रसाद। और फिर यदि कुछ बच गया तो थोड़ा स्वयं ग्रहण करती थी। तो ये भी है प्रचार, भगवान के भगवत प्रसाद का वितरण करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, ताकि भगवान सारे विश्व पर कृपा दृष्टिपात करे, ये भी प्रचार है। तो प्रचार के कई सारे तरीके हैं। जिन लोगों ने प्रभुपाद जी को उनके बुक्स लिखने में सहायता की, टाइपिंग, पेंटिंग्स बनाना, फिर प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी प्रचारक हैं। केवल जो व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन करते हैं, केवल वे प्रचारक नहीं है, सभी भक्त प्रचारक है। महाप्रभु के सारे जो भक्त है, सारे प्रचारक है, अपने अपनी स्थिति में, अपनी अपनी तरह से। तो हम सभी प्रचार करते हैं। ठीक है देववती माता जी?
थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। दासों दासों। अभी और कौन है? निधि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे प्रभु हमेशा कृष्णा। की तरह आपके हर बहुत अच्छे क्लास होते हैं। तो प्रभु आप आज की क्लास में आपने जैसे बताया ना कि अगर किसी भक्त मतलब किसी की भी मृत्यु के समय अगर कोई कीर्तन कर ले या तो फिर हम लोग कुछ जाप कर ले या ऐसे कुछ, तो उस मतलब उनको सदगति ऐसे मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो अजामिल को तो भगवान की प्राप्ति सिर्फ एक बार नाम लेने से हुई ना। और ये सब मतलब सर्कमस्टेंसेस तो अगर मतलब उनके कुछ कर्म अच्छे है या तो भक्ति है तो ही उनको मिलता है ना, कि उनको मृत्यु के समय मतलब कीर्तन सुनने मिले या फिर ऐसे जाप, वरना तो कैसे पॉसिबल होगा। आपने बोला कि सिर्फ सदगति मिल सकती है पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो कैसे समझे इसको? ये इसका उत्तर भागवतम में आगे आएगा। एक्चुअली अजामिल को भगवत प्राप्ति नहीं हुई, नारायण नाम उच्चारण करने से भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो नरक से बच गया केवल। और फिर 12 वर्ष वो हरिद्वार में जाके बैठा और वहां पर उसने बहुत तीव्र भजन किया, फिर भगवत प्राप्ति। पर उनको ये मतलब केवल चांस मिला ना। हाँ, तो उसे सदगति कहते हैं। ओके। उसे सदगति कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो और अजामिल को ये क्यों सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मृत्यु के समय उसने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र का नाम नारायण था, ये क्यों? उसका उत्तर आएगा भागवतम में आगे कि उसने बचपन में भक्ति की थी। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्म त्रायते महतो भयात्। कि थोड़ी भी अगर हमने भगवत भक्ति की है, थोड़ा भगवान के नाम का जाप किया है, थोड़ा भगवान के श्री विग्रह का सेवा की है, थोड़ा भगवान का प्रसाद पाया है, भगवान को प्रणाम किया है, भगवान कभी नहीं भूलते। और हमारे जो महतो भयात, जो हमारा सबसे भयावह जो समय होता है मृत्यु का, जो बहुत भय देने वाला होता है, भयदायक होता है, उस समय भगवान हमें बचा लेंगे, हमारी अधोगति नहीं होने देंगे। तो अजामिल की अधोगति नहीं हुई क्योंकि वो नाम जापक था। उसने जानबूझ के भगवान का नाम समझकर नहीं जापा था, लेकिन पुत्र को बुलाया था, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण किया था, उसके कारण उसे अधोगति नहीं हुई, वो नरक से बच गया और उसे एक सेकंड चांस मिला। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो बुक लिखी ना, सेकंड चांस, ये इसका एक सेकंड चांस मिलता है। और फिर उसने कोई गलती नहीं की, सीधा वो उसने अपनी जो वैश्या स्त्री थी, पत्नी थी, उसे छोड़ दिया, नारायण को छोड़ दिया, पुत्र को जिसमें बहुत आसक्त था, वो पुत्र को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और हरिद्वार गया और वहां पर भजन किया 12 वर्ष, फिर भगवत प्राप्ति हो गई। तो अगर मृत्यु के समय भगवान नाम सुन ले या भगवान नाम का उच्चारण कर ले और जीवन में हमने कुछ खास भक्ति नहीं की है, तो हमें मनुष्य जीवन मिलेगा जिसमें हमें साधु संग मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा। जैसे अयेंद्र प्रभु को जानते हैं आप? अयेंद्र प्रभु, प्रभुपाद जी के डिसाइपल। जो अयेंद्र प्रभु के पिताजी थे वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे पिछले जीवन में, लेकिन उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोड़ दिया था और उन्हें बहुत ऐसी एंजॉय करने की इच्छा थी उनके हृदय में। तो क्या हुआ, उनका अगले जन्म में वो गौड़ीय वैष्णव थे, दीक्षित थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा, लेकिन क्या हुआ, अगले जन्म में उनका जन्म हुआ वर्जीनिया, अमेरिका। एंजॉय करना है, जाओ एंजॉय करो, ये एंजॉय भूमि है अमेरिका, भोग करो। तो खूब एंजॉय किया उन्होंने, लेकिन कुछ तो भक्ति की थी, कुछ तो भगवान का नाम का जाप किया था पिछले जन्म में, तभी तो दीक्षा दी थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो क्या हुआ परिणाम, उनको पुत्र हुआ अयेंद्र प्रभु पुत्र हुआ अयेंद्र प्रभु। और फिर अयेंद्र प्रभु ने उन्हें प्रीचिंग किया और अंतिम समय अयेंद्र प्रभु जी ने अपनी कंठी माला निकाल के उन्हें पार्सल से भेजा अमेरिका और कहा कि इसे पहने रखो, और उन्होंने पहना, कभी निकाला नहीं, और वो तुलसी कंठी पहनकर भगवान का नाम हरे कृष्ण हमद चैंटिंग करते करते उनकी मृत्यु हुई तो एक ऐसा पुत्र हुआ कि जिसने बचा लिया उन्हें। ये क्यों? क्योंकि पिछले जीवन में, अभी अगर देखो किसी को पता नहीं है, कोई देखेगा अरे वर्जीनिया में एक अमेरिकन गोरा आदमी है,
उस मृत्यु के कुछ दिनों पहले उसको एक लेटर में कंठी माला आती है, कंठी माला पहनता है, हरे कृष्ण नाम का जाप शुरू करता है और चैंटिंग करते करते मृत्यु हो जाती है। अरे बाप रे, ये कैसे क्या? अरे पिछले जन्म में सरस ठाकुर के शिष्य थे वो, लेकिन उन्होंने अपने गुरु त्याग कर दिया था, गुरु को छोड़ दिया था। तो देखिए इसे कहते हैं अव्यक्त। हम देखे ना, अव्यक्त, हमें अदृश्य, हम नहीं देख सकते लेकिन भगवान जानते हैं किधर क्या हो रहा है। प्रत्येक घटना के पीछे कारण है, हम नहीं देख पाते, लेकिन ये आइंदर प्रभु ने खुद रिवील किया उनके बुक में कि मेरे पिताजी पिछले जन्म में, और ये उन्हें किसने बताया? आइंदर प्रभु को राधा श्याम सुंदर उनके स्वप्न में आए और आइंदर प्रभु को बताया कि तुम्हारे पिताजी पिछले जन्म में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल थे, पर उन्होंने गुरु त्यागी थे, गुरु छोड़ दिया था, भजन बंद कर दिया था, इंद्र तृप्ति की और इंद्र तृप्ति करने की इच्छा थी। अभी अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन मैंने आपको भेजा उनके पुत्र के रूप में ताकि आप उनका उद्धार कर सको। जल्दी मृत्यु होने वाली है, कुछ तो करो। क्या करो ये नहीं बताया राधा श्याम सुंदर ने। तो आइंदर प्रभु ने एक शास्त्र में पढ़ा कि यदि कोई तुलसी माला पहनकर अगर देह छोड़ता है तो उसे सदगति मिलती है। तो उन्होंने अपनी कंठी माला निकाली जो उन्होंने इतने दिनों तक पहनी थी। आप सोच सकते हैं क्या पावर होगा उस कंठी माला। एक तो तुलसी, वृंदावन की तुलसी आइंदर प्रभु जी ने पहनी हुई, उन्होंने भेजी और पिताजी को कहा इसे पहनो और कभी मृत्यु होने तक कभी निकालना मत, और हरे कृष्ण नाम का चैंटिंग करो। तो पिताजी ने बिल्कुल मृत्यु के समय पकड़ लिया उस बात को और एकदम से आ गए सही मार्ग पे। प्रभु, हम लोग जो जाप करते हैं, हम लोग जो विग्रह सेवा करते हैं, पर हमारी तो मतलब कितने अपराध होते हैं। विग्रह सेवा हमारी इतनी शुद्ध नहीं होती, फिर भी मतलब भगवान स्वीकार करके मतलब सेकंड चांस ऐसे हमें देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम भगवान के ही है 100%। गलती सबसे होती है, लेकिन भगवान, इसी तो अर्थ है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। हम दीन है, हम गलती करते हैं, हम अपराध करते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया दासोहम इति मन मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। ये हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं बहुत हजारों अपराध करता हूं, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। क्यों क्षमा कीजिए? क्योंकि मैं आपका हूं। दासोहम इति मन मत्वा, मुझे आपका दास समझकर क्षमा, मैं आपका हूं। अभी कोई बच्चा अपने माता के गोद में, पिताजी के गोद में मूत्र या शौच करता है तो थोड़ी ना माता पिता फेंक देता है, गंदा शौच कर रहा है, नहीं, उसे पवित्र बना देते हैं। तो हम भगवान के हैं, ऐसा भाव करके हमें भगवान की सेवा करनी है, श्री विग्रह की सेवा करनी है। मैं आपका हूँ, राधा गोविंद मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ। मेरी कोई योग्यता नहीं है आपकी पूजा करने की, लेकिन मैं आपका हूँ। क्या करूं, दूसरा कोई नहीं है मेरा, आप ही हो मेरे और मैं आपका हूँ, बस। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमी तो तुम्हारा तुमी तो आमार। ये हमारा संबंध है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मैं कहीं आप मुझे मारो, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, कुचल दो मुझे आपके चरणों के तले, पर आपको नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरा दूसरा कोई नहीं। अगर कोई गलती हो जाती है, हमारा कुछ गलत आचरण हो गया, तो भगवान से लड़ना चाहिए। क्या भगवान आपने मेरी सहायता नहीं की, आपने मेरी रक्षा नहीं की, मेरा पतन हो गया। यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा, मेरा कौन है आपके बिना। ऐसा संबंध होना चाहिए भगवान से। भगवान से ही स्नेह करना है, भगवान से ही झगड़ना है भगवान से ही करना, ऐसा नहीं कि किसी और से झगड़े। प्रेम करना है तो भगवान से, झगड़ा करना है तो भगवान से। भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। मामय अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान खुद कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो, बस इस बात को पकड़ लेना। आपने कहा मैं आपका हूं, तो बस मैं आपका हूं और आप मेरे हो, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। आमी तो तुम्हारा तुम्ही तो आमार, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है। और इस भाव में भगवान की सेवा करनी है। गलतियां तो होते, इसलिए तो रोज सुबह हम कहते हैं भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च काम आदि तरंग मध्य कृपामयी त्वाम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। भक्त्या विहीना, कोई भक्ति नहीं है, जैसा आपने कहा, कोई भक्ति नहीं, कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाया तुम्हारा करुणा सार। आपके करुणा का बना हूं मैं, आपके करुणा पर मेरा अवलंबन है सब कुछ, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। तो बस ऐसी भावना करनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य, बहुत अपराध होते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हम अहर्निशम, दिन रात अपराध करता हूं। दासो हम इति मन मत्वा,
लेकिन आपका दास हूं ये समझ के मुझे क्षमा कर दो, क्षमस्व मधुसूदन, क्षमा कर दो। भगवान बहुत कृपालु है। भगवान रामचंद्र जब वन में गए, तब वन में चलते थे, लक्ष्मण बहुत प्रयास करता था कि जो रास्ते में कंटक या कांटे हैं उन्हें हटा दूं, लेकिन भगवान राम कहते थे नहीं, मैं आगे चलूंगा, बीच में सीता और तुम पीछे। तो जो भी कांटे थे, जो भी कंकड़ पत्थर थे, वो सारे प्रभु रामचंद्र के चरण कमलों को वेदना पहुंचाते थे। एक दिन रात को विश्राम कर रहे थे भगवान राम, और सीता देवी चरण सेवा कर रही थी। देखा कि खून बह रहा है, बहुत सारे कांटे लगे हैं, छोटे छोटे शार्प पत्थर लगे हैं। तो सीता देवी को बहुत दुख हुआ कि ये चरण कमल इतने कोमल है कि मैं भी इन्हें स्पर्श करने से डरती हूँ, और जब मैं चरण सेवा करती हूँ तो चरण पूरे लाल हो जाते हैं, इतने कोमल है, इतने सुकोमल है प्रभु श्री रामचंद्र के चरण। लेकिन ये दंडकारण्य, इतने घंघोर जंगल में चलकर, यहाँ पर इतने कांटे हैं, इतने पत्थर है, कितनी वेदना हो रही होगी भगवान राम को, कितने घाव हो गए, तो मैं इन कांटों को निकालती हूँ। और सीता देवी ने, सोए थे भगवान राम, विश्राम कर रहे थे, एक कांटे को पकड़ा और ऐसा खींच के निकालने की चेष्टा की, भगवान रामचंद्र उठ के बैठ गए। अरे, सीता देवी ने प्रणाम किया, क्षमा करे प्रभु, क्या कर रही हो? कहा, हे प्रभु, कंकड़ पत्थर और कुछ कांटे हैं आपके पैर में, चुभ रहे हैं, मैं निकालने का प्रयास कर रही हूं। प्रभु श्री रामचंद्र बोले, हे सीते, मेरा प्रण है कि एक बार जो मेरे चरणों का आश्रय लेता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। इन कंकड़ों पत्थरों ने, इन कांटों ने मेरे चरण कमलों का आश्रय लिया है, इन्हें मत निकालो। तो क्या हुआ यदि ये मुझे वेदना दे रहे हैं? तो क्या हुआ यदि ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, रक्त का प्रवाह हो रहा है? कोई बात नहीं, पर इन्होंने मेरे चरणों का आश्रय लिया है, मैं कभी इन्हें नहीं त्यागूंगा, इन्हें मत निकालो, रहने दो। तो हमारी भी अवस्था इन कांटों के जैसा समान है। हमने आश्रय लिया है भगवान का, लेकिन हम गलतियां करते हैं, मतलब हम भगवान को वेदना देते हैं, चुपते हैं, दर्द देते हैं भगवान को। पर प्रभु इतने दयालु हैं, त्याग नहीं करेंगे। लेकिन हमें कांटों से फूल बनना है, हमें पुष्प बनना है, कोमल पुष्प बनना है भगवान के चरण कमलों में, और वो है भजन। भजन करने से हम अभी कांटे हैं, लेकिन पुष्प बन जाएंगे भजन करने से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. Very nicely you explained. दासों बहुत लेट हो गया ना अभी। परिमा माता जी, अगले बार लिया चलेगा? काफी लेट हो गया अभी, भारत में तो काफी नो प्रॉब्लम प्रभु जी, नॉट ए प्रॉब्लम प्रभु जी, अगली बार नो प्रॉब्लम। आप याद रखना आपका प्रश्न, अगले बार मैं प्रयास करूंगा। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।